हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू, राइट। मैं हूं आपका इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। आज की वीडियो में मैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाला जो सेक्शन चला रहा हूं उसी को कंटिन्यू करूंगा। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीक़ा से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूं उसको भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करूंगा, बट ये क्वेश्चन अब तक जितने भी किए उससे डिफरेंट है। यह डिफरेंट इस कंटेस्ट में है कि यहाँ पे जो मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिया हूं बैलेंस करने के लिए वह एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जहाँ पे सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। यहाँ पे आप देखो, यह फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यह फॉस्फीन है, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन -3 होता है क्योंकि हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से कनेक्टेड रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 4 एक निगेटिव है तो उसको हटा देंगे हम लोग तो -3 हो गया। 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया तो फॉस्फोरस का क्या होगा, यहाँ पे +1 होगा, राइट। मीन्स आप देख रहे हो, फिर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में जो मैं इसे यहाँ पे लिखा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हो यू कैन गो टू माई रेडॉक प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे सब कुछ है वीडियो में, आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहा हूँ। देखो गौर से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे OH- है, इसको क्या करें? डोंट वरी, OH- H+ वाटर ये सब जो रहता है आपके रिएक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। इनका OH- का रोल यही है कि यू हैव टू टेक मीडियम एज अल्कलाइन मीडियम, मीन्स आपको अल्कलाइन और बेसिक मीडियम लेना है। H+ है मीन्स एसिडिक मीडियम लेना है। वाटर तो ऐसे भी सॉल्वेंट आपके रेडॉक्स रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है तो वाटर तो आपका प्रोड्यूस होगा ही, प्रोड्यूस कंज्यूम होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यह रिएक्शन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं उसी को कंटिन्यू करके इसको बैलेंस कर दे रहा हूं। इसके फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो के लास्ट तक देखो, आपके रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। यहाँ फॉस्फोरस 0 से -3 या +1 दोनों में जा रहा है, मीन्स फॉस्फोरस का ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है, और फॉस्फोरस का ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। रूल है कि दोनों ही रेडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को राइट करेंगे यहाँ पे। तो P4 हमारा 0 से कहाँ जा रहा है जी, PH3 में जा रहा है। सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि यहाँ फॉस्फोरस 1 है, यहाँ फॉस्फोरस 4 है, तो दोनों साइड को आप सेम करो। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ आप 4 लिख सकते हो, लेकिन वैसे करने से होगा क्या कि कोफिशिएंट हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हो जाएगा। कोफिशिएंट बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है। तो बेटर यह है कि इस साइड भी 1 कर देंगे, यहाँ 1 है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैं 1/4 लिख दिया, 1 फॉस्फोरस हो गया। 1 फॉस्फोरस 0 से जा रहा -3, 1 फॉस्फोरस 0 से -3 जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जी? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब P4 ही हमारा जा रहा है H2PO2- में, यहाँ भी फॉस्फोरस 4 है, यहाँ फॉस्फोरस 1 है, फिर यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ भी 1 ले लेंगे लेफ्ट साइड में भी। यह नेसेसरी है, इसको अगर आप नहीं करोगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा और स्टार्ट से ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉन लिखते हो। अब यहाँ भी फॉस्फोरस 0 से जा रहा है +1 में, 1 फॉस्फोरस 0 से +1 में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। I wrote half redox reactions means oxidation reduction reactions लिख दिया मैं। और नेक्स्ट स्टेप इज चार्ज बैलेंसिंग। OH- का मीनिंग हुआ यहाँ पे हमारे पास बेसिक मीडियम है,
बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास OH माइनस रहता है। अब देखो OH माइनस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाला रिएक्शन में, इसमें लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है। तो फॉस्फोरस पे तो 0 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3 निगेटिव है। राइट साइड में चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि ये फॉस्फोरस में जो निगेटिव दिख रहा है वो चार्ज नहीं है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। PH3 एक न्यूट्रल मोलेकुल है, इसलिए उसके पास चार्ज 0 होगा। तो लेफ्ट में 3 निगेटिव, राइट में 0। इसका मीनिंग हुआ कि राइट में भी 3 निगेटिव करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 OH माइनस ऐड कर देंगे। ओके। अब यहाँ आइए, इसमें लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, 0। राइट साइड में कितना चार्ज है, तो H2PO2 माइनस पे 1 निगेटिव है, A+1 जो दिख रहा है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है। H2PO2 पे 1 निगेटिव है और 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 निगेटिव हो गया। 1 निगेटिव 1 निगेटिव 2 निगेटिव। तो राइट साइड में 2 निगेटिव है, लेफ्ट साइड में 0 चार्ज है। इसका मीनिंग हुआ कि लेफ्ट साइड में भी 2 निगेटिव होना चाहिए, तो 2H माइनस कर दिया मैं। अब दोनों रिएक्शन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो ऊपर करेंगे हम लोग 1 से, नीचे करेंगे 3 से, और इनको ऐड कर देंगे। अब ऐड करो तो हो गया P4/4O, राइट, प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3/4 P4, प्लस यहाँ पे 6 OH माइनस होगा, उधर 3 OH माइनस है, मीन्स राइट साइड में 3 OH माइनस है, लेफ्ट साइड में 6 OH माइनस है। तो राइट साइड वाला 3 OH माइनस लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, 3 OH माइनस। एरो साइन PH3 प्लस H2PO2 माइनस, राइट। यहाँ तक आते आते फॉस्फोरस बैलेंस है। अब यहाँ हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है। देखो जी, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 3/4, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4/4 P4, तो कट जाएगा 4/4। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे P4 प्लस 3 OH माइनस एरो साइन PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ओके। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखो जी, इधर मैं बताया हूँ कि बेसिक मीडियम में जो रूल है उसको ही फॉलो करेंगे, और हीट एंड ट्रायल भी होता है। एंड पिछला एक क्वेश्चन में दिखाया था हीट एंड ट्रायल ज़्यादा बेटर होता है। तो देखो यहाँ पे इधर कितना ऑक्सीजन है, 2, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मीन्स राइट साइड में एक ऑक्सीजन लेस है। तो इधर लिख देंगे हम H2O, राइट। अब उधर H2O लिख दिया मैं। उधर H2O लिखने के बाद उधर H2O लिखने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे इधर H2 था, हाइड्रोजन हमारा ये यहाँ पे जो है, अच्छा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पे 3 हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, राइट। अब देखो जी, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 3 है, मीन्स लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन लेस है, तो इधर 3H2 ऐड कर देंगे। अब देख लो बैलेंस हो गया, देख लो ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन कितना है इधर, 3 और 6 9 हो गया, और इधर देख लो 3 और 6 9, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मीन्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो दिस इज वेरी सिंपल वे टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उससे आप इजीली बैलेंस कर सकते हो किसी को भी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्सन ऑफ न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन इनटू आयोनिक फॉर्म। कन्वर्सन ऑफ न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन इनटू आयोनिक फॉर्म। तो देखो जी, कन्वर्सन ऑफ न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन इनटू आयोनिक फॉर्म।
कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस कन्वर्सन के लिए हम लोग एक रेडॉक्स रिएक्शन को लेते हैं जो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, टॉपिक लिख लो, आप नोट्स बना रहे हो तो लिखो इसको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है यह, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। इस KMnO4 को बोलते हैं पोटासियम, ऐसे बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं, बट लिखते हैं पोटासियम परमैंगनेट, इस तरह से याद रख सकते हो, पोटासियम परमैंगनेट। देखो जी, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरोसाइन MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो न्यूट्रल फॉर्म में है, बैलेंस्ड नहीं है, अभी अनबैलेंस्ड है। तो आप बैलेंस भी ले सकते हो, अनबैलेंस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस्ड वे में भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लूँगा। आपको तो बाद में मैं सिखा दूंगा रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो में जो बनाऊंगा जिसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेंट को बताऊंगा मैं, और वहाँ पे उस बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग। वो तो डायरेक्ट मीन्स बैलेंसिंग का कोई रूल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन देख करके हम लोग बैलेंस कर लेंगे, लेकिन बाद में, अभी तो आप रूल्स सीख रहे हो। 2 KMnO4 10, यहाँ पे हमारा हो गया 5। अब देख लो सल्फेट एसिड कितना हो गया, 15, 15 और एक 16, 16 और एक 17। तो यहाँ पे 2 Mn है तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 Mn, तो यहाँ पे हो गया 2 सल्फेट, यहाँ पे 15, 17 हो गया, एक 18 हो गया, 18 सल्फेट चाहिए, यहाँ पे 10 है, इसका मतलब यहाँ पे H2SO4 में क्या लिख देंगे 8, 18 सल्फेट इधर भी हो गया, उधर भी सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आ गया 16, यहाँ पे 8 H2O लिख देंगे। मतलब यू कैन चेक इट, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड है। अब मान लो बैलेंस्ड आपको केमिकल रिएक्शन न्यूट्रल फॉर्म में दिया हुआ है, बैलेंस दिया हो अनबैलेंस दिया हो डजेंट मैटर, सबको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अनबैलेंस्ड न्यूट्रल रिएक्शन है तो उससे अनबैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन मिलेगा, अगर बैलेंस्ड न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन है तो आप उसको बैलेंस्ड आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें रूल नंबर 1 यह है, सबसे पहला रूल है कि जितने भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयन में ब्रेक कर देंगे। मीन्स वी ब्रेक ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू देयर आयंस। वी ट्रीट सॉल्वेंट वाटर एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग वाटर को हालांकि वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट वाला नेचर होता है, बट हम लोग वाटर को नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे ट्रीट करेंगे। मीन्स वाटर को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, वाटर अपने न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट है। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयन में ब्रेक कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या 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 पहचान है, तो यू नो जितने भी हमारे एसिड्स हैं सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने बेस हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने सॉल्ट्स हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और उसमें कोई वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है अलग बात है, लेकिन सॉल्ट को तो हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। तो सबको हम लोग ब्रेक कर देंगे। हमारा KMnO4 सॉल्ट है ब्रेक होगा, ये भी सॉल्ट है ब्रेक होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ब्रेक होगा, ये सॉल्ट है ब्रेक होगा, ये सॉल्ट है ब्रेक होगा, ये सॉल्ट है ब्रेक होगा। मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है सबको उसके आयन से ब्रेक कर देंगे, पहला काम। दूसरा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वाटर, उसको एज इट इज रखेंगे। मीन्स वर्ड वी ट्रीट वाटर एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए उसको ब्रेक नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही लिख देंगे उसको। तो चलिए पहला काम कर रहा हूं मैं, इसको KMnO4 को ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, K प्लस और MnO4 माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। फिर इसको FeSO4 को ब्रेक कर दो 10, Fe2 प्लस सल्फेट 9 में ब्रेक होगा,
H2SO4 का ब्रेक करो तो 8 2H प्लस सल्फेट एनायन में ब्रेक होगा, राइट। प्रोडक्ट वाला लिखते हैं अब 2Mn2 प्लस सल्फेट एनायन में ब्रेक होगा 5 2Fe3 प्लस। ये कैसे ब्रेक कर रहा हूँ आपको पता है, यहाँ पे सल्फेट एनायन है, आयरन कटायन है, तो अनायन का नंबर कटायन का चार्ज, कटायन का नंबर अनायन का चार्ज, तो आयरन पे यहाँ पे +3 चार्ज रहेगा, प्लस 3 सल्फेट 2 माइनस प्लस 2K प्लस सल्फेट एनायन एंड वाटर एज इट इज रह जाएगा 8H2O, राइट। ब्रेक कर दिया, आई डिसोसिएटेड और ब्रेक्ड ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगला काम है नेक्स्ट रूल, आइडेंटिफाई स्पेक्टेटर आयंस। आइडेंटिफाई स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर आयंस कौन होगा? स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, मीन्स वह आयन जो दर्शक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करता है, वो हमारे लिए रेडॉक्स रिएक्शन का स्पेक्टेटर है, दर्शक है। तो हम लोग उस स्पेक्टेटर को, दर्शक को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ भी K प्लस, यहाँ भी K प्लस, मीन्स पोटासियम प्लस इज ए स्पेक्टेटर इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ भी सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट, मीन्स सल्फेट भी स्पेक्टेटर है, लेकिन यहाँ पे MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn2 प्लस में बदल गया है, वो स्पेक्टेटर नहीं है। आयरन +2 है, +3 में आ गया, ये स्पेक्टेटर नहीं है। तो यहाँ पे सल्फेट और पोटासियम प्लस, ये दोनों स्पेक्टेटर आयंस है। स्पेक्टेटर आयंस को हम लोग आउट करेंगे, मीन्स स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव कर देंगे, दोनों साइड से निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, ये लोग केवल दर्शक बन के दिख रहा है। तो सभी स्पेक्टेटर आयंस को हटा देंगे, इनको हटा देंगे, सल्फेट को हटा देंगे, सल्फेट को हटा दिया, सल्फेट को हटा दिया, सल्फेट को हटा दिया, पोटासियम को हटा दिया। तो अब देखो हमारा क्या बनकर आ जाएगा। स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव करने के बाद अगला से हमारा हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 10Fe2 प्लस 16H प्लस एरो साइन 2Mn2 प्लस 10Fe3 प्लस 8H2O. You can see you have ionic reaction and this is also balanced. देख लो भी बैलेंस, यही बैलेंस्ड है, ओके। इस तरीका से किसी भी न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन को आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे। चलो तो देखते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस जब हम लोग करते हैं तो उसमें डिफरेंस, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में डिफरेंस आपको तब ज़्यादा दिखता है जब रिएक्शन हमारा न्यूट्रल रहता है। जब रिएक्शन आयनिक फॉर्म में रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आयनिक मेथड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, बट जब रिएक्शन न्यूट्रल फॉर्म में रहता है उसमें आपको उसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत दिखता है। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए सेम रिएक्शन ले रहे हैं, जो रिएक्शन मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बताया हूं उस सेम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बता रहा हूं। इसे पहला रिएक्शन हमारा है MnO4 माइनस प्लस I माइनस Mn2 प्लस
प्लस I2, राइट। इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग इसको बैलेंस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 यहाँ पे यह है कि आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एमिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। क्लियर मैं बताया हूँ कैसे होता है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूनी के 8 -8, -1 हटा देंगे -7 तो +7 हो गया। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप जा करके देख लो मेरे उस प्लेलिस्ट में, रेडॉक्स रिएक्शन वाला प्लेलिस्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूरा फॉर्मूला डिटेल में बताया हूँ। अब ये +7 हो गया, +7 से +2 में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है जी? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। यहाँ -1 से कहाँ जा रहा है जी? 0 में जा रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -1 मीन्स यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन और यहाँ पे हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है। और होता क्या है, इस सब रिएक्शन को तो हम डायरेक्ट भी आगे बैलेंस कर देंगे। मीन्स इसका जितना से चेंज हो रहा है उसको इसका कोफिशिएंट बना देंगे और इसका जितना चेंज हो रहा है उसका कोफिशिएंट इसको बना देंगे, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड होगा, पहले रूल के अकॉर्डिंग समझो। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज वाला हो गया। अब इनको यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्चुअल में जो एटम का, जिस एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोग मोलिक्यूल छोटा है यहाँ पे तो डायरेक्ट पूरे मोलिक्यूल को भी लिख सकते हैं। मीन्स MnO4- में Mn का चेंज हो रहा है तो आप ओनली Mn लिख सकते हो, बट पूरा MnO4- भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ MnO4- +7 से कहाँ जा रहा है? +2 में। इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, गेन कर लिया। सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग उस एटम के नंबर को दोनों साइड बैलेंस करते हैं जिस एटम का डायरेक्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नंबर दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर वो डिफर कर जाएगा तो फिर आपका जो रिएक्शन होगा अनबैलेंस हो जाएगा। सेम है, 1 इधर 1 इधर। अब दूसरा हमारा है I- में जा रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन -1। तो यहाँ भी आपको करना होगा, यहाँ 2 आयोडीन है तो यहाँ आपके 2 लिखो, या यहाँ पे 1/2 लिखो, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ मैं 2 लिख दिया। तो 1 आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 लूज करेगा सॉरी, और 2 आयोडीन -1 से 0 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग चार्ज बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल रिएक्शन। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज अप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन मेथड है। आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो बेटर मेथड है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसलिए उसका नेम भी है आयन इलेक्ट्रॉन। आयन और इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूट्रल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए वहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन में तो चार्ज वहाँ दिखता ही नहीं है। आपको आयनिक फॉर्म में रहेगा तब ना आपको चार्ज दिखेगा। जब पूरा का पूरा रिएक्शन न्यूट्रल फॉर्म में है तो यू कांट सी विजिबल चार्ज। यहाँ पे देखो अब लेकिन यहाँ भी सब इसी तरह से काम करते हैं। अब अगला स्टेप यहाँ भी है, चार्ज बैलेंस नहीं करेंगे, लेकिन अगला काम ये करेंगे इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना ही गेन होता है। तो दोनों ही रिएक्शंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर 2 से करेंगे, नीचे 5 से करेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा करने पे हो जाएगा 2MnO4- प्लस 10I- एरो साइन 2Mn2 प्लस 5I2, राइट। अब यहाँ तक आते आते मैग्नीज और आयोडीन तो बैलेंस्ड है।
अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो इधर कितना है ऑक्सीजन 8 है, इधर कितना है 0 है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में मैं सिखाया हूँ जितना ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगा, जिस साइड होगा उस साइड आप उतना वाटर ऐड कर दो। तो इस साइड हम लोग 8 वाटर ऐड कर देंगे, 8 H2O लिख देंगे। जैसे ही H2O लिखेंगे हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट उधर हाइड्रोजन 16 आ गया। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के डिफिशियंसी को वाटर के एडिशन से मैनेज करते हैं, एंड डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इज मैनेज्ड बाय एडिशन ऑफ H+। तो उतना ही हम लोग यहाँ पे H+ ऐड कर देंगे, 16H+। ओके, नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको पहली नज़र में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आयनिक फॉर्म में जब रिएक्शन रहता है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड में बहुत बड़ा चेंज दिखता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं करते हैं, वहाँ पे चार्ज बैलेंस करते हैं। और ये मेथड से न्यूट्रल रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से न्यूट्रल को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। पहले हमें न्यूट्रल को आयनिक में कन्वर्ट करना होगा, फिर बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो अगला रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट। अब इस तरीका से ऑक्सीडेशन मेथड से सबको बैलेंस कर सकते हो। अब मैं एक ऐसा रिएक्शन बैलेंस मतलब करने जा रहा हूँ, रिएक्शन ले रहा हूँ जिस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयंस है। अगर हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयंस प्रेजेंट है, स्पेक्टेटर एटम्स प्रेजेंट है, तो वैसे रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। वही रिएक्शन ले रहे हैं जिस रिएक्शन पे मैं आपको न्यूट्रल फॉर्म से आयोनिक फॉर्म सिखाया। मीन्स हमें दिया गया है यह रिएक्शन KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरोसाइन MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 दिया हुआ है। हमसे कहा जा रहा है कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। शुरू करते हैं। Mn का K का तो हमें पता है, ऐसे भी ऑक्सीडेशन में चेंज होता नहीं है। Mn यहाँ पे +7 से कहाँ जा रहा है, Mn +2 के फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो सल्फेट के ऊपर ऑलवेज -2 चार्ज रहता है। सल्फेट एज ए यूनिट के फॉर्म में रहता है, जहाँ भी आयनिक कंपाउंड रहता है वहाँ पे सल्फेट एनायन के तौर पे काम करता है। -2 चार्ज, तो मैंगनीज पे क्या हो गया +2। तो हमारा KMnO4 +7 से +2 जा रहा है। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन में कितना हो जाएगा जी 5। हमारा फेरस सल्फेट में आयरन का +2 है, फेरिक सल्फेट है, यहाँ पे आयरन का कितना हो जाएगा 3 सल्फेट तो -6, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। 2 आयरन +6 तो 1 आयरन +3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना से इंक्रीज हो रहा है 1 से। तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इसका हो रहा है वो इसका कोफिशिएंट होगा, जितना से इसका चेंज हो रहा है उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। मीन्स इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर रूल से लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस करना है। न्यूमेरिकल जब करना होगा तो इतना बैलेंस नहीं करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर ही आंसर कर लेंगे। लेकिन अभी हमें बैलेंस करना है तो प्रॉपर वे से कर रहे हैं। अब उठाएं हम लोग MnO4 को। यहाँ पे आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो और एक एटम भी लिख सकते हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। KMnO4 +7 से कहाँ जा रहा है यह MnSO4 +2 में जा रहा है। 1 Mn +7 से +2 में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लिख दिया। अब इसको फेरस सल्फेट FeSO4 +2 से कहाँ जा रहा है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस +3 के फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे 1 मैंगनीज, यहाँ 1 मैंगनीज जो इट्स ओके था, बट यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 1 है, ओके नहीं है, तो यहाँ 2 लिखना होगा, राइट। 1 Fe +2 से +3 में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 Fe +2 से +3 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ मैं 2 लिख दिया। अब
अगला स्टेप है, यहाँ चार्ज तो बैलेंस करते नहीं हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 एरो साइन 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, राइट, हो गया। यहाँ तक आते आते Mn और Fe बैलेंस्ड है। तो देखो जी, ये फर्स्ट रिएक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे रिएक्शन में स्पेक्टेटर एटम्स प्रेजेंट है। स्पेक्टेटर एटम्स किसको बोलते हैं? अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस 4 एलिमेंट को छोड़ करके कोई भी दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट है हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में, तो वह एलिमेंट, वह एटम स्पेक्टेटर एटम्स कहलाएगा या स्पेक्टेटर आयंस कहलाएगा, राइट। तो अगर स्पेक्टेटर आयंस, क्योंकि ये चारों को तो हमेशा बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन डायरेक्टली हो रहा है, वो तो रूल से ही बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन इस चारों के अलावा कोई दूसरा अगर आइटम है तो वह कहलाता है स्पेक्टेटर एटम्स और स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर एटम्स और स्पेक्टेटर आयंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अब देख लो यहाँ पे पोटासियम कितना है जी? 2 है, तो राइट साइड में पोटासियम 2 होना चाहिए। तो हमें रिएक्शन दिया हुआ है K2SO4 लिखा, तो K2SO4 लिख देंगे क्योंकि पोटासियम सल्फेट के साथ ही रहेगा। इस स्टेप में डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल से हम लोग स्पेक्टेटर एटम्स और आयन को हीट एंड ट्रायल से मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे। हो गया है। अब हम लोग सल्फेट देखेंगे, क्योंकि सल्फेट भी हमारा जो है स्पेक्टेटर आयन है, क्योंकि सल्फेट कोई दूसरा काम तो कर नहीं रहा है। अब राइट साइड में सल्फेट कितना हो गया जी? यह 2 और यहाँ पे 15, 15 और 2 17 और यहाँ पे 18। राइट साइड में 3 सल्फेट है, लेफ्ट में 10 सल्फेट है, 8 सल्फेट और चाहिए। तो चूंकि H2SO4 दिया हुआ एसिड के तौर पे, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 8H2SO4। 8H2SO4 लिखने से हमें 8 सल्फेट मिल गया। अब लेफ्ट में भी 18 सल्फेट हो गया, राइट में भी 18 सल्फेट हो गया। सल्फेट एंड पोटासियम आर मैनेज्ड मीन्स बैलेंस्ड। अब यहाँ पे आकर के हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखो जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सल्फेट को नहीं देखेंगे क्योंकि सल्फेट तो ऑलरेडी बैलेंस है लेफ्ट राइट में। सल्फेट के अलावा जो ऑक्सीजन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कितना 8 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। सल्फेट के अलावा राइट साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि हमें राइट साइड में ऑक्सीजन ऐड करना होगा। कितना जी? 8 इधर है तो 8 उधर करना होगा। एसिडिक मीडियम है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के डिफिशिएंसी मैनेज करने के लिए वाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 8H2O, राइट। देखो बैलेंस हो गया। जैसे आपने 8H2O लिखा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और जो 16 हाइड्रोजन आया था वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने में 16 हाइड्रोजन यहाँ भी है, बैलेंस्ड है। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं स्पेक्टेटर आयंस वाला, राइट। तो देखो बाबू, मैं एक ऐसा रिएक्शन इस बार ले रहा हूं बैलेंस करने के लिए जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। गौर से देखो क्या होगा। चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में है। नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, 2 नाइट्रेट है तो यहाँ पे कॉपर का +2 होगा। HNO3 में नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। NO2 में यहाँ पे +4 है। चलिए बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करेंगे। कॉपर हमारा 0 से कहाँ जा रहा है? कॉपर 2+ के फॉर्म में कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। 1 कॉपर यहाँ भी है, 1 कॉपर यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब HNO3 का नाइट्रोजन +5 से कहाँ जा रहा है? NO2 में, मीन्स +4 के फॉर्म में। यहाँ भी HNO3 में 1 नाइट्रोजन है, NO2 में भी 1 नाइट्रोजन ही है।
तो 1 नाइट्रोजन +5 से +4 में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1, लिख दिया। अब रूल के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। कॉपर +2 HNO3 एरो साइन कॉपर नाइट्रेट +2 NO2, राइट। यहां तक आते आते कॉपर तो बैलेंस्ड है बट नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। देख लो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2, यहीं पे हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। ये कैसे हुआ? आज से, अभी से पहले जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूं, सभी क्वेश्चन में इस स्टेप तक आते आते जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता था वो बैलेंस हो जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो बाबू, इस बार ये नाइट्रोजन जो है वो +5 से +4 में भी जा रहा है और +5 से +5 के फॉर्म में ही रह जा रहा है। यहां तो नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हमारा नाइट्रेट के फॉर्म में भी रहता है और नाइट्रेट हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में भी जा रहा है। मीन्स यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है और सेम भी रह जा रहा है। ऐसा होने का मतलब यह हुआ कि यह पूरी तरीका से रूल से बैलेंस नहीं होगा। यहां पे आपको फिर क्या लगाना होगा? खोपड़ी, मीन्स हीट एंड ट्रायल। तो चलिए देखिए, यहां पे नाइट्रोजन कॉपर तो ये 1 ही रहेगा, वो 1 है। यहां पे नाइट्रोजन 2 हो गया और यहां पे नाइट्रोजन 2 हो गया, टोटल कितना हो गया? 4 नाइट्रोजन हो गया। तो हमें लेफ्ट साइड में 4 नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 4 लिख देंगे। हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, कर दिया। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कॉपर दोनों बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने की बारी आई। तो देखेंगे इधर ऑक्सीजन कितना है? 12, इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 और 2 हमारा कितना हो गया? 14। मीन्स लेफ्ट साइड में 12 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 10 ऑक्सीजन है। मीन्स राइट साइड में 2 ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी है, तो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, तो 2H2 ऐड कर देंगे। जैसे ही 2H2 ऐड करोगे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही गया, साथ में हाइड्रोजन भी हो गया। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी HNO3 में, राइट। इस तरीका से बैलेंसिंग था। तो मैं रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का रूल सब पढ़ा दिया हूँ आपको। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मिलने वाला है। उसमें बढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं और उस पर कितने क्वेश्चंस आईटी और मेडिकल और जेईई मेन में आया उसको भी डिस्कस करूंगा। और उसके बाद वीडियो में रेडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन को मैं लोड करूंगा। ओके, थैंक यू।